क्या आपने कभी किसी को इतना प्रेम करते देखा है कि वो अपने शरीर को भी चीरने से पीछे ना हटे। कहते हैं प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जब वो प्रेम भक्ति में बदल जाता है तब सिर्फ भावनाएं नहीं, इतिहास बनता है। और उस इतिहास का सबसे चमत्कारी पात्र है महाबली हनुमान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बजरंग बली ने अपना ही सीना फाड़ डाला। क्या ये कोई तपस्या थी, कोई संकल्प, या कोई युद्ध, या फिर इसके पीछे छिपा था कोई ऐसा रहस्य जो भगवान राम और माता सीता की दिव्यता को उजागर करता है। आज हम जानेंगे उस एक दिव्य क्षण की कहानी जिसने देवताओं को भी स्तब्ध कर दिया और भक्ति को एक नया रूप प्रदान किया। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। त्रेता युग, अयोध्या नगरी। धूप से नहाए स्वर्णिमयी महल, सुगंधित फूलों की मालाएं, मंदिरों की घंटियां और वेद पाठ की ध्वनि। हर ओर उल्लास, हर्ष। राजा राम का राज्य, जहां धर्म, नीति, प्रेम और न्याय चारों दिशाओं में फैला हुआ था। महारानी सीता की करुणा, लक्ष्मण की अटूट सेवा, भरत का त्याग, शत्रुघ्न की शालीनता और हनुमान जी की निष्कलंक भक्ति। उनकी भक्ति ने केवल राम का नहीं, पूरे अयोध्या का हृदय जीत लिया था। राम जी जहाँ भी जाते, हनुमान छाया की तरह साथ होते। सेवा में, सुरक्षा में, संकल्प में और आत्मा से भी ज़्यादा नज़दीकी में। हनुमान, जिनकी गति वायु से भी तेज, बल पर्वतों से भी भारी और भक्ति सागर से भी गहरी। अयोध्या में उस दिन विशेष उत्सव था, श्रावण मास का पवित्र दिन। माता सीता ने सोचा, क्यों न इस पावन अवसर पर मैं सबको अपने हाथों से कुछ उपहार दूं। उन्होंने मोतियों की माला बनाई। हर माला में मोती चुनते समय राम का नाम लिया। हर गांठ बांधते समय आशीर्वाद दिया। राज परिवार के सदस्य, मंत्री, सेवक, रक्षक, सबको एक एक माला भेंट की गई। आखिर में जब हनुमान जी की बारी आई, माता सीता ने उन्हें भी माला दी। हनुमान ने माला हाथ में ली, गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया, फिर उसे ध्यान से देखने लगे। एक एक मोती को छूने लगे, सूंघने लगे, फिर उलटने पलटने लगे और फिर मोती तोड़ने लगे। पूरी सभा चकित रह गई। लक्ष्मण ने भौहें तानी। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? यह माता सीता का उपहार है, इसका अपमान क्यों? राम जी शांत थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें कुछ आभास हो। माता सीता ने भी आश्चर्य से पूछा, हनुमान, क्यों यह माला तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने सिर झुकाया और बोले, मुझे क्षमा करें माते, मैं देख रहा था कि क्या इस माला में वह तत्व है जो मेरे लिए सबसे आवश्यक है, राम नाम। सभा में कुछ ने व्यंग्य किया, कुछ ने सिर हिलाया। राम जी बोले, हनुमान, क्या केवल राम नाम ही आवश्यक है? हनुमान बोले, प्रभु, मेरे लिए कोई भी वस्तु तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसमें राम और सीता का नाम ना हो। यदि राम का स्मरण ना हो तो वो माला मेरे लिए धागा और पत्थर से अधिक कुछ भी नहीं। सभा में एक मंत्री ने हंसते हुए कहा, क्या राम नाम सच में तुम्हारे शरीर के भीतर है? दूसरे ने कहा, क्यों हनुमान, क्या तुम्हारा हृदय भी माला बन गया है? लक्ष्मण बोले, क्या यह संभव है? हनुमान शांत थे, लेकिन आंखों में तेज था। वो बोले, प्रमाण चाहिए। सभा में सन्नाटा। हनुमान ने अपनी हथेली खोली, नाखूनों से अपनी छाती पर वार किया। रक्त की धारा फूट गई। सीता माता चिल्लाईं, रुको हनुमान, ये क्या कर रहे हो? राम उठे, बस हनुमान, मत करो अपने साथ ऐसा। लेकिन देर हो चुकी थी। हनुमान की छाती फटी और जो दृश्य प्रकट हुआ वो दिव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण था। हनुमान जी के सीने के भीतर कोई हड्डियां नहीं, कोई मांस नहीं, ना ही कोई धमनियां, बल्कि एक मंदिर। उस मंदिर के भीतर सिंहासन पर विराजमान श्री राम और माता सीता।
राम के हाथों में धनुष, माथे पर चंद्रमा का तेज, सीता के चेहरे पर वात्सल्य की मधुर मुस्कान। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। हनुमान के हृदय में न केवल राम और सीता थे, बल्कि पूरी अयोध्या बसती थी। सभा स्तब्ध, आंखों में आंसू। देवता, गंधर्व, अप्सरा आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। राम जी दौड़े, हनुमान को गले से लगा लिया। हे मारुत नंदन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। आज से तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे हृदय के अधिपति हो। सीता माता ने साड़ी के पल्लू से उनका घाव पोंछा, आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यह घाव नहीं, हमारे लिए मंदिर है। आज भी जब हम हनुमान जी की प्रतिमा देखते हैं, कई बार उन्हें सीना चीरते हुए दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल एक घटना नहीं थी, ये सिद्धि थी कि जब भक्ति सच्ची हो तो शरीर का मूल्य नहीं रहता, केवल प्रेम शेष रह जाता है। जहाँ भक्ति हो निष्कलंक, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हनुमान जी ने अपने सीने से सिद्ध कर दिया कि प्रभु को पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर का समर्पण चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? हम देख रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप हमारे चैनल में नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही कहानियाँ आपसे मिस ना हो। जय श्री राम।